तो महाराजा पटियाला ने बोला कि चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं किंग जॉर्ज के दरबार में हाजिर होऊंगा। उन्होंने मुझे टाइम दिया है, ये मेरी खुशकिस्मती है। उन्होंने ना तो महाराजा से हाथ मिलाया, ना हेलो हाय करी, बस सिर्फ एक इशारा कर दिया। इधर साहब महाराजा पटियाला ऐसे बन गए कि पता नहीं कितने बीमार हो। तो किंग जॉर्ज का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उन्होंने अपनी फेवरेट महारानी विमलावती को बुलाया, ताश खेलना शुरू कर दिया। सुबह जब ये आने वाले थे महाराजा आपके पास, तभी इन्हें थ्रोम्बोसिस का दौरा पड़ गया। लेकिन उनके हाव भाव से पता लग रहा था कि वो दोनों एडीसी कितने नाराज हैं महाराजा से। महाराजा पटियाला को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो साहब हुआ यूं कि महाराजा पटियाला को किंग जॉर्ज फिफ्थ ने बुलाया अपने सिल्वर जुबली फंक्शन में लंदन। तो माना यह जाता था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के महाराजा आ रहे हैं वो बकिंगम पैलेस में ठहरेंगे। लेकिन साहब महाराजा पटियाला थे, महाराजा पटियाला, तो उनके साथ 60-70 लोगों का एक लाव लश्कर चलता था। वो 7-8 उनकी फेवरेट महारानियां हैं, एडीसीज हैं, उनका कर्नल है, उनका डॉक्टर है, काफ़ी सारे लोग उनके साथ होते थे। तो लेकिन महाराजा पटियाला को ये पसंद नहीं था कि वो जाकर के पैलेस में रहें, क्योंकि उनको वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता। और वो थे साहब मस्त मौला इंसान। तो वो क्या करते थे कि लंदन में जो सवॉय होटल था वो उसमें पूरा बुक करके वहाँ ठहरते थे। और जब वहाँ से निकल के वो जाते थे कैथेड्रल की तरफ, तो उनकी वो 6-7 घोड़ों की या 8 घोड़ों की बग्घी होती थी ज़बरदस्त। उस बग्घी में वो बैठते थे और हीरे जवाहरात पहने हुए हैं उन्होंने और उनकी महारानियों ने। और कैथेड्रल के रास्ते में दोनों तरफ पब्लिक खड़ी हो जाती थी कि साहब हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा महाराजा आ रहा है, उसके आप देखें डायमंड्स देखें, उसके साथ आप नीलम देखें, उसके आप पन्ने देखें। साहब वो भीड़ लगी हुई है। तो हुआ ये कि साहब वो फंक्शन ख़त्म हुआ और इसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं किंग जॉर्ज से एक बार मुलाकात करूं। तो किंग जॉर्ज ने उनको टाइम दिया दूसरे दिन 11 बजे आने का। तो इन्होंने कहा कि ठीक है साहब, हम 11 बजे आपके पास आ जाएंगे। लेकिन उस दिन सुबह जिस दिन इन्हें मिलने जाना था किंग जॉर्ज से, महाराजा पटियाला को कुछ बात पसंद नहीं आई किंग जॉर्ज के एडीसी की। 11 बजे जाने का टाइम था साहब, 10 बज गए। लेकिन महाराजा पटियाला वही अपनी बिखरी हुई दाढ़ी, उसी पजामे में बेलौस बैठे हुए हैं, ब्रांडी पी रहे हैं। तो सब लोग हैरान थे कि भाई 11 बजे का टाइम है और किंग जॉर्ज से सब डरते हैं कि भाई उन्होंने टाइम दिया, बड़ी बात है, और आप मिलने नहीं जा रहे हो। लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। 10 के 10:30 बज गए, 11:45 बज गए, महाराजा पटियाला अपने बेड से ही नहीं उठे। 11 बज गए और सब इधर इनकी रानियां और एडीसी और इनके जितने एडवाइजर्स थे वो घबरा गए कि साहब अब तो जो है ना उनके किंग जॉर्ज के गुस्से का हमें सामना करना पड़ेगा, अब तो ये गद्दी गई। महाराजा पटियाला को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उन्होंने अपनी फेवरेट महारानी विमलावती को बुलाया और साहब उसके साथ ताश खेलना शुरू कर दिया। अब सब हैरान कि वहाँ 11 बजे किंग जॉर्ज ने बुलाया और ये यहाँ पे 11 बजे ताश खेल रहे हैं। अब सब बार बार आकर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं किंग जॉर्ज के यहाँ से, उनके एडीसी की, भाई 11 बजे का टाइम था, आप कहाँ हैं? आपको किंग के यहाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से 15 मिनट पहले आना चाहिए था। लेकिन साहब वो बेफिक्र अपना ताश खेल रहे हैं। 11:30, 11:45 फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे हैं किंग के यहाँ से और ये हिल ही नहीं रहे। 12 बजे महाराजा पटियाला बहुत आराम से तसल्ली के साथ तैयार हुए। इधर सबकी जान निकली जा रही थी कि किंग जॉर्ज कितने नाराज होंगे और आज महाराजा पटियाला की गद्दी गई। लेकिन महाराजा पटियाला को जैसे कोई फर्क ही नहीं हो रहा। महाराजा पटियाला आराम से तैयार हुए और 11 बजे का टाइम वो 1 बजे बकिंगम पैलेस पहुंचे। जब वो बकिंगम पैलेस पहुंचे तो उनके साथ थे उनके एडीसी दीवान जर्मनी दास और उनका जो बॉडीगार्ड थे कर्नल नारायण सिंह और उनके पैलेस का डॉक्टर। जब वहाँ पे पहुँचे तो देखा कि साहब वो उनको रिसीव करने के लिए किंग जॉर्ज के 2 एडीसी आए हुए। लेकिन उनके हाव भाव से पता लग रहा था कि वो दोनों एडीसी कितने नाराज़ हैं महाराजा से। उन्होंने ना तो महाराजा से हाथ मिलाया, ना हेलो हाय करी, बस सिर्फ एक इशारा कर दिया कि वो रूम है, उधर आप जाइए। तो महाराजा पटियाला जब उस रूम की तरफ अपने इन तीनों लोगों के साथ जाने लगे तो उन्होंने बोला नहीं ये कौन है, इनको तो हम नहीं जाने देंगे। तो बोले नहीं साहब, ये मेरे पैलेस डॉक्टर हैं
और ये तो मेरे साथ जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई ये तो प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली कि मेरे साथ डॉक्टर तो जाएगा। खैर वो देर हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि भाई जाएं आप। जब ये लोग उस रूम में पहुंचे तो दीवान जर्मनी साहस बताते हैं कि महाराजा पटियाला अंदर जब इन लोगों को लेकर के पहुंचे हैं तो किंग जॉर्ज का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मतलब वो आग बबूला हो रहे थे कि इतनी बेअदबी, एक महाराजा की इतनी हिम्मत कि मैंने 11 बजे का टाइम दिया और वो मुझे वेट करा रहा है। लेकिन ये जो डॉक्टर था इनके साथ, इसकी बाह पकड़ करके महाराजा अंदर आ रहे थे। तो उन्होंने, किंग जॉर्ज ने एक सवालिया नजर के साथ इनसे पूछा कि क्या हुआ। और इससे पहले कि कोई बातचीत शुरू होती, कर्नल नारायण सिंह ने कहना शुरू कर दिया कि हिज हाइनेस, आज सुबह जब ये आने वाले थे महाराजा आपके पास, तभी इन्हें थ्रोम्बोसिस का दौरा पड़ गया। अब थ्रोम्बोसिस का दौरा ऐसा होता है कि जिसमें पूरा खून दिल को जमा देता है और उसमें इंसान की जान भी जा सकती है। और फिर उन्होंने कहा कि साहब ये तो महाराजा को जान भी जा सकती थी, लेकिन हमारे जो पैलेस के डॉक्टर है इन्होंने उनको फौरन एक इंजेक्शन दिया। और इधर साहब महाराजा पटियाला ऐसे बन गए कि पता नहीं कितने बीमार हों। उन्होंने और एकदम उनकी डॉक्टर की बाह पकड़ ली, उनके ऊपर सर रख दिया, एकदम बीमार दिखने लगे। जो किंग जॉर्ज इतना नाराज था थोड़ी देर पहले, वो एकदम उनका गुस्सा खत्म हो गया और वो एकदम बहुत सिंपैथेटिक हो गए कि अरे ये बेचारे। और फिर इसके आगे उनका एडीसी दीवान जर्मनी दास उनको बोलने लगे कि हुजूर हमने तो इन्हें बहुत मना किया कि आप मत आइए, लेकिन बोले नहीं, ये बेअदबी होगी, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं किंग जॉर्ज के दरबार में हाजिर होऊंगा। उन्होंने मुझे टाइम दिया है, ये मेरी खुशकिस्मती है। अब साहब ये सुनते ही किंग जॉर्ज एकदम पिघल गए और उन्होंने आगे बढ़ करके महाराजा पटियाला को उनकी बाह से पकड़ा और अपने साथ सोफे पे बैठा लिया। और इधर डॉक्टर साहब ने क्या किया, उन्होंने अपना फौरन वो बैग खोला, उसके अंदर से एक और इंजेक्शन निकाला और वो इंजेक्शन महाराजा पटियाला को लगा दिया। वो इंजेक्शन लगा महाराजा पटियाला को और थोड़ी देर के बाद इधर किंग जॉर्ज उनकी तारीफें कर रहे थे। फौरन उन्होंने अपनी बेल दबाई, एडीसी को बुलाया, बोले कि भाई वो क्वीन को बुलाओ और हमारे उन प्रिंस को बुलाओ, और सबको बुला करके दिखाया कि देखो ये कैसे हमारे एक वफादार महाराजा हैं जिनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन वो मुझसे मिलने आए। और इधर महाराजा पटियाला थोड़ी देर के बाद नॉर्मल होते चले गए और 15-20 मिनट के बाद वो उनके साथ खिलखिला के हंस रहे थे। और किंग ने बोला कि चलिए साहब, आपने इतना बड़ा मुझे ऑनर दिया है, चलिए साथ में लंच करते हैं। और महाराजा पटियाला बिना किसी सहारे के उठे और किंग के साथ एक वाइन का पैक पीते हुए लंच करने लगे। तो लोग समझते हैं कि पटियाला सिर्फ फेमस है पटियाला पैक के लिए, पटियाला शलवार के लिए, या फिर महाराजा पटियाला की इरोटिक कहानियों के लिए। लेकिन सच तो ये है कि महाराजा पटियाला बहुत ही समझदार और बहुत ही चालाक इंसान थे। उन्होंने अपनी चालाकी के क्या क्या कारनामे किए, ये जानने के लिए देखते रहें बिहाइंड द पैलेस वॉल्स।